नमस्कार, जिंदगी जरूरी में है में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। आज का शो आपकी, आपके बच्चों, आपके परिवार सबके लिए बेहद जरूरी है। आज के इस शो में हम बताएंगे कि मोबाइल कैमरा सेल्फी, जिसे आप रोमांच और जुनून को यादगार बनाने के लिए लेते हैं, वो किस तरह से किलर होता चला जा रहा है। एक डेटा सामने आया है जिसके मुताबिक दुनिया में सेल्फी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही होती हैं। एक तरफ ये आंकड़ा है, दूसरी तरफ तस्वीर जो नागपुर से सामने आई है, उसने पूरे देश को रुला दिया। 11 नौजवान एक नाव में सवार होकर डैम की झील में मौज मस्ती के लिए गए, लेकिन उनके ऊपर सेल्फी का ऐसा जानलेवा जुनून सवार हुआ कि पूरी नाव ही डूब गई। नाव डूबने से पहले इन दोस्तों ने खुद का आखिरी वीडियो बनाया था। वो वीडियो इंडिया न्यूज के पास है, जरा देखिए क्या हुआ। चलो कहीं पे भी घुमा ले। मजा पानी के बीच में बहुत बढ़िया नजारा देख, नजारा देख। क्या बात है, ये पानी वो हे पानी कोणाला हे पाणी कोणी शिवाय देणार नाही। क्या बताओ, क्या मजा आ रही, क्या बताओ, क्या मजा आई। मेरे को तो बहुत मजा आई। ये पानी 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 दिल पानी 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 मागा नको। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पोता कोणाला भाऊ, पोता कोणाला नाहीये। अरे तर बिलकुल नाहीये। लहानपणी आईने म्हटलं होतं बाय 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 टेक केयर। अभी अभी जो आपने सुना, ये तब का वीडियो है जिसके कुछ सेकंड बाद ही जान चली गई। जो लोग पानी पानी वाला गाना गा रहे थे, उन्हीं में से कई लोगों पर पानी कहर बनकर टूटा और देखते ही देखते इनमें से कई जिंदगियां मौत के आग टूटा और देखते ही देखते इनमें से कई जिंदगियां मौत के आगोश में समा गईं। हे पानी वो हे पानी कोणाला हे पाणी कोणी शिवाय देणार नाही। एंजॉय लॉट, एंजॉय कर दो, फिनिश एंजॉय नहीं कहा फिनिश। जब तक जाते नहीं तब क्या बताओ, क्या मजा आ रही, क्या बताओ, क्या मजा आई। मेरे को तो बहुत मजा आई। ये युवक जो नाव में सवार होकर मस्ती के साथ गाते झूमते दिख रहे हैं, इन्हें आप अलविदा करते देख रहे हैं। बाय 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 टेक केयर। इसके बाद सेल्फी की सनक और रोमांच की हदों को पार करने की भूल ने इनकी जिंदगियां छीन ली। ये भूल गए कि हर कीमत पर सबसे पहले जिंदगी जरूरी है। बताया जा रहा है कि नाव में 11 लोग सवार थे। देखिए, यही नाव थी और इसमें सवार भी वही लोग हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चश्मे वाला चौथा, ये रेड टी शर्ट वाला पांचवा, ये छठा, ऐसे ही कुल 11 लड़के हैं। जाहिर है कि ये नाव इतनी बड़ी नहीं थी कि एक साथ ये 11 लोगों को झील में सैर करा सके, लेकिन मस्ती के मूड में हर खतरे को कम आंकने वाले इन लड़कों ने इसकी रत्ती भर परवाह नहीं की। वो नाविक के कहने समझाने के बावजूद नाव पर एक एक कर सवार होते चले गए। लाख समझाने बुझाने पर भी ये माने नहीं। इसके बाद इन लड़कों का रवैया इनकी जान पर भारी पड़ गया। जब सारे लड़के और उनके साथ के लोग इस नाव में सवार हो गए, तो उन्होंने वीना डैम के बीचों बीच जाकर नाव पर मौज मस्ती शुरू कर दी। हे पानी वो हे पानी कोणाला हे पाणी कोणी शिवाय देणार नाही। एंजॉय लॉट, एंजॉय कर दो, फिनिश एंजॉय नहीं कहा फिनिश। जब तक जाते नहीं तब क्या बताओ, क्या मजा आ रही, क्या बताओ, क्या मजा आई। मेरे को तो बहुत मजा आई। हे पानी 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 दिल पानी 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 मागा नको। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पोता कोणाला भाऊ, पोता कोणाला नाहीये। अरे तर बिलकुल
बाय 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 बाय, टेक केयर। कुछ लड़कों ने पानी पानी वाला गाना शुरू किया, कुछ ने लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तभी कुछ और लड़कों ने सेल्फी लेनी शुरू कर दी। नाव डांवाडोल होने लगी, लेकिन ये लड़के बेफिक्रे बने रहे। किसी ने डांस शुरू कर दिया तो किसी ने डांस के नए स्टेप दिखाने शुरू कर दिए। इस बात की फिक्र किसी को नहीं कि ये नाव उस लायक नहीं है। लेकिन इस मस्ती के दौरान ही ऐसा कुछ होता है जिसने इनकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन घटना के वक्त का वीडियो नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि बीच डैम में एक खतरनाक सेल्फी के चक्कर में इनमें से कुछ लड़के नाव में एक तरफ चले गए, जिसके बाद पूरी नाव पलट गई। तू आ रहा नहीं, तू पागल है बंके। खबर यह है कि नाव पर सवार कुछ लोगों को तैरना आता था, लेकिन ज्यादातर को तैरना नहीं आता था। लिहाजा जब नाव डूबी तो जिन्हें तैरना नहीं आता था उन्होंने तैरने वालों को इसलिए पकड़ लिया कि उनकी जान बच जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा उस अनुशासन के तहत नहीं किया जिसमें उनकी जान भी बचे और जिन्हें तैरना आता था वो भी बच जाएं। लिहाजा 11 में से 3 लोग ही बच पाए, वो भी तब जब डूबती नाव को देखकर आसपास के लोगों ने छलांग मार दी और उन्हें किनारे खींच लाए, जबकि 5 शव निकाले जा चुके हैं। बचे हुए 3 लड़कों की तलाश जारी है। सवार थे तो कुछ नहीं, सब पिकनिक ही मना रहे थे वहाँ बीच में। हाँ, सेल्फी सब चेंगड़ ओंगड़ सब यही चालू थी उनकी। सवाल यह है कि नागपुर के बीना डैम में जो भी हुआ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। और हाल में ज्यादातर मौकों पर डूबने की वजह जानलेवा सेल्फी का जुनून है। लोग पिछली घटनाओं से सीखते नहीं, यहाँ भी वही हुआ। एक तो क्षमता से 2 गुने लोग इस नाव में सवार हो गए। किसी ने भी यह साहस नहीं दिखाया कि वो नाव पर ओवरलोड को रोके, और जब नाव ओवरलोड थी तो उस पर इस तरह की मस्ती का कोई मतलब नहीं था। जाने वाला तो चला गया, लेकिन ये भीड़ देखिए, ये उन्हीं के परिजन हैं जो डेड बॉडी के लिए घंटों से इंतजार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाय 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 बाय। नागपुर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सेल्फी से मौत होने वाले देशों की लिस्ट में भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। और एक स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि 18 से 35 साल की उम्र के ज्यादातर लोग सेल्फी का इस्तेमाल सोशल साइट्स पर अपलोड करने के लिए करते हैं। लोग सेल्फी के लिए खुद को मौत के मुंह में रख देते हैं। ऐसा दुनिया भर में होता है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा होता है। नागपुर में तो सेल्फी के चक्कर में नाव डूबी। मध्य प्रदेश के मांडला में क्या कुछ हुआ, अब वो देखिए। जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने का ये जुनून कितना खतरनाक है, इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। छाता लगाए ये पति पत्नी हैं और इनका पूरा कुनबा उफनती हुई नर्मदा के किनारे सेल्फी ले रहा है। पास में ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जरा सोचिए, किसी भी वक्त यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। बहती हुई नर्मदा की आवाज रूह को कंपा देने वाली है। अब इन लोगों को देखिए, यहाँ लड़के झुंड बनाकर सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ जो लड़के खड़े हैं उसके ठीक नीचे गहरी खाई है। इन्हें नहीं पता कि पत्थरों पर बारिश के मौसम में काई जमी होती है। अगर जरा सा भी पैर फिसला तो सीधे उफनती नर्मदा में गिर जाएंगे। फिर क्या होगा पता नहीं। सेल्फी का ये जुनून इतना क्यों लोगों पर सवार है कि जान को जोखिम में डालकर भी सेल्फी लेने से हिचकते नहीं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला के पिकनिक स्पॉट सहस्त्रधारा की है। बिल्कुल उफनती नदी के किनारे इन 2 लड़कों को देखिए। किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, इन्हें पता है। भैया आराम से, सेल्फी बहुत लपड़े वाली होती भैया। फिर भी किसी पर कोई असर है क्या? नहीं है। इन तीनों लड़कियों को देखिए, कैसे एक लड़की बैठकर बिल्कुल नदी के मुहाने पर फोटो खिंचवा रही है। जरा सा भी यहाँ से पैर फिसला तो फिर नदी निकल लेगी। जिंदगी को ऐसे जोखिम में डालने की सनक कितनी डरावनी है, आप तस्वीरें देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उफनती नर्मदा की इस तस्वीर को देखिए, बेहद डरावनी, दिल दहला देने वाली, लेकिन इन्हें यहाँ मस्ती सूझ रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ राहत और बचाव के लिए एक भी शख्स नहीं है। प्रशासन से जब हमने बात की तो वो यहाँ लोगों को आने के लिए मना करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी सेल्फी लेने जाते हैं।
पुलिस नज़र रखती है, संदेश देती है, लेकिन लोगों से अपील है और लोगों को समझना चाहिए कि जान को खतरा हो ऐसी जगहों पे मात्र सेल्फी के लिए न जाएं। पानी बहुत ज़बरदस्त बहाव है और ऐसे में अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो वो बिल्कुल ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इन पर न तो प्रशासन की इस अपील का असर है और न ही इन्हें अपनी जान की परवाह है। सभी लोग देखने आते हैं यहाँ पे कि कैसा पानी बढ़ा, मनमोहक नजारा है यहाँ पे, सेल्फी लेते हैं यहाँ पे। और जो लोग सेल्फी लेते हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे सावधानी बरतें और हम लोग भी थोड़ा डिस्टेंस में अपना सेल्फी लेते हैं। इन दो लड़कियों को देखिए, एक ऊंचे पत्थर पर बैठी है और दूसरी फोटो खींच रही है। इस ऊंचे पत्थर पर बैठी इस लड़की को थोड़ी भी इस बात की चिंता नहीं है कि अगर कहीं पीछे लुढ़की तो सीधे नर्मदा में चली जाएगी। बारिश के मौसम में अक्सर ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन सेल्फी और फोटो लेने के जुनून में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जावेद खान, मंडला, इंडिया न्यूज। मांडला से नागपुर तक आपने किलर सेल्फी का खतरनाक खेल देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि सेल्फी कहते किसे हैं? सेल्फी की परिभाषा क्या है? आगे कुछ और कहानी भी आपके सामने रखेंगे, उससे पहले जरा इसे समझ लीजिए। पूरी दुनिया पर सेल्फी का खुमार चढ़ा हुआ है। सेल्फी इंसानी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गई है। स्टार हो या आम आदमी, हर कोई सेल्फी खींचने में मसरूफ है। सोशल वेबसाइट्स पर सेल्फी का पागलपन साफ देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सेल्फी क्या है? सेल्फी किसे कहते हैं? सेल्फी का मतलब है खुद की फोटो या वीडियो बनाना। अगर आपकी फोटो क्लिक करने के लिए कोई नहीं है तो सेल्फी फोटो खींचने के लिए एक बेहतर जरिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्फी के सिर्फ फायदे ही हैं। सेल्फी के चक्कर में कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। हिमांशु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सेल्फी की ऐसी खतरनाक कहानियों को दिखाते बताते हुए मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहती हूं। सेल्फी शब्द की खोज 2005 में मशहूर फोटोग्राफर जिम क्रॉस ने की थी। 2012 में इस शब्द को टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे मशहूर 10 शब्दों में से एक बताया था। लेकिन समय बीतने के साथ ही सेल्फी से ज्यादा मशहूर शब्द खतरनाक सेल्फी होने लगा। वैसे सेल्फी आप भी लें, उसे यादगार भी बनाएं, लेकिन इसके लिए अपनी जान को जोखिम में ना डालें। खैर, अब दूसरी खबर देखिए। बारिश के दिनों में मौज मस्ती के चक्कर में कैसे लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, यह भी एक तरह से खतरनाक सेल्फी जैसा ही जुनून है। 39 सेकंड का ये वीडियो जिंदगी भर के लिए बड़ी सीख है। ध्यान से देखिए कैसे सेकंड में सनक सवार होती है और इंसान ये भूल जाता है कि जिंदगी कितनी अहम होती है, कितनी जरूरी होती है। ऐसी ही सनक इस लड़के पर भी सवार हुई। देखिए इस वाटरफॉल पर कितने लोग मस्ती के लिए आए हुए हैं। 2 दर्जन लोग तो कैमरे के फ्रेम में हैं, इतने ही लोग आसपास भी मौजूद। ये वाटरफॉल है ही ऐसा, क्योंकि पानी सीधे पहाड़ से जमीन पर न गिरकर पत्थरों से टकराता हुआ गिरता है, लिहाजा लोगों की मौज मस्ती के लिए बड़ा माहौल बनता है यहाँ। इसी माहौल में अगर खुद पर संयम बनाए रखा तो आपका घूमना यादगार बन जाता है। अगर रोमांच के उत्साह में आपने जोश खो दिया तो आप मौत के मुंह में चले जाते हैं। कैसे, जरा उसे समझने के लिए इस वाटरफॉल के वीडियो को ध्यान से देखिए। पानी तेजी से गिर रहा है, ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, लेकिन अब हम ये लाल घेरा बनाकर आपको कुछ दिखा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए। यहाँ एक लड़का वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया है। देखिए सफेद टी शर्ट में यहाँ पर नीचे खड़े लोगों के लिए ये बेहद अचरज की बात थी। कई और लड़कों का मन इस रोमांच के लिए मचलने लगा, जैसे ये कार के पास खड़े लड़के। इन्होंने इस पूरे रोमांच को कैद करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। अभी 2-3 सेकंड ही हुए थे कि इस लड़के ने वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से से छलांग मार दी। नीचे खड़े लोगों के मुंह से चीख निकल आई। वीडियो दोबारा से देखिए। ये लड़का करीब 50 फीट ऊपर वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से से कूद गया।
फिर क्या हुआ? दरअसल यही तो इस पूरे वीडियो की कहानी है। इस लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि वो जब नीचे पानी में गिरेगा वहां पत्थर के टुकड़े भी होंगे। हो सकता है वो किसी इंसान के ऊपर गिर पड़े या पानी में इस तरह गिरे कि उसका सिर फट जाए। इन तमाम बातों से बेखबर उसके ऊपर तो रोमांच का जुनून सवार था, लिहाजा वो कूद गया। ये लड़का जैसे ही इस वाटरफॉल से नीचे गिरा, वो पानी में सीधे न गिरकर टेढ़ा गिरा, जिससे उसे इतनी गंभीर चोट आई कि उसकी जान संकट में है और अस्पताल में अब जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये पूरा वीडियो महाराष्ट्र में पड़ने वाले रत्नागिरी के पानवाल वाटरफॉल का है। पानवाल से इस तरह की ये पहली तस्वीर नहीं आई है। इसी तरह की तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आती रही हैं। ये पिकनिक स्पॉट डेथ स्पॉट के नाम से कुख्यात हो चुका है। रबीन मुजावर, इंडिया न्यूज, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। मानसून के मौसम में नदी नाले सब उफान पर हैं और अभी तो सावन की शुरुआत ही हुई है। आप संभल कर रहें, मौज मस्ती करें, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल भी रखें कि अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। ये लोग संडे के दिन मौज मस्ती के लिए जुटे थे, लेकिन अचानक सैलाब आ गया। ये लोग वाटरफॉल का लुत्फ उठा रहे थे, तभी प्रचंड वेग से प्रलय आ गया। कहां वाटरफॉल के पानी में ये उछलकूद कर रहे थे और कहां अचानक सामने मौत आ गई। देखिए, सैलाब के बीचों बीच चट्टान पर 3 लोग खड़े हैं, बिल्कुल असहज और असहाय। क्या इनकी जिंदगी बच पाएगी या सैलाब इन्हें अपने साथ बहा कर ले जाएगा? इनकी खुशकिस्मती काम आएगी या किस्मत इन्हें दगा देगी? इनकी खुशकिस्मती काम आएगी या किस्मत इन्हें दगा देगी? सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि इस सैलाब में इनके 5 साथी बह गए, 1 का शव मिला, जबकि 4 का अब तक कोई अता पता नहीं है। कल खड़ंजा फाल में 4 लोग जो है डूब गए थे, जिसमें एक प्रमोद मिश्रा की डेड बॉडी बरामद हो गई है। सोनू, सैयद और लालू की बॉडी की तलाश हो रही है। ये बिंडम में भी घटना हुई? बिंडम में 2 लोग थे, तो एक तो मिल गए थे उसी समय, वो जिंदा हैं, घर चले गए। मोनू और मयंक जायसवाल ये जो भदोही के हैं, ये अभी नहीं तलाश हो रही है। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं, जहां रविवार को छुट्टी के दिन तमाम लोग पिकनिक मनाने जुटे थे। इस दौरान ये लोग खंडजा फॉल और विंडम फॉल में नहाने उतरे, तभी हाहाकारी सैलाब आ गए। ये लोग जलप्रपात में जश्न मना रहे थे कि अचानक तेज वेग से पानी का सैलाब आया और इनके साथियों को इनकी आंखों के सामने बहा कर ले गया। इन्हीं से सुनिए। पीछे से पानी बह रहा है, हम लोग आगे चट्टान है, तो वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे, पानी ऊपर से आ रहा था, चलता हुआ पानी था, तो हम लोग आ रहा था, हम लोग नहा रहे थे उसी में, तो हमें लोग को एहसास हो रहा है कि यह पानी मतलब एकाएक बढ़ गया, तो हम लोग निकलने का प्रयास करने लगे। उसमें क्या हुआ कि हम लोग सब लोग डूबने लगे। इसमें हम लोग को 2-3 लोग बचा लिए, एक लोग को भी बचा लिए, एक लोग को, लेकिन वो सब बीच में हो गए, वो सबको कोई बचा नहीं पाया। ये खुशकिस्मत थे कि मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें बचा लिया। बचाया कैसे, वो देखिए। चट्टान पर सैलाब के बीच 3 लोग घिरे हैं और कुछ लोग रस्सी के सहारे इनकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। रस्सी भी जुगाड़ू ही थी। लोगों ने कुछ कपड़े और कुछ रस्सी के टुकड़ों को जोड़ा और फिर सैलाब में फंसे इन लोगों को बचाने का जरिया बनाया। इनकी कोशिश रंग लाई और मौत के मुहाने पर खड़े इन लोगों की जिंदगी बचा ली गई। लेकिन ये प्रलयकारी सैलाब अपने साथ 5 लोगों को बहा कर ले गया। मौज मस्ती के इन ठिकानों पर पहुंचने वाले लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों पर आपको पता नहीं कब
जानलेवा सैलाब आ जाए। आकाश दुबे, इंडिया न्यूज, मिर्जापुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चले प्राइम टाइम में आज क्या कुछ है खास। रात 8:58 पर दीपक चौरसिया के साथ देखिए तेजस्वी पर मौन क्यों है नीतीश। रात 9:28 पर टुनाइट फिर दीपक चौरसिया में देखिए ड्रैगन की गर्दन में त्रिदेव का त्रिशूल। रात 9:58 पर दीपक चौरसिया के साथ देखिए रणवीर कटरीना एक्सक्लूसिव, जिसमें आपको ये बताएंगे कि निजी रिश्तों को लेकर रणवीर ने क्या कुछ बोला। रात 10:28 पर स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सावन में कैलाश।